धन्य तेरा नाम बहुतायकीन में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राह में, दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं तभी, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि परमेश्वर के सन्मुख आ सके और वचन के साथ हम समय बिता सके। और मेरे आवाज को सुनने वाले सभी भाइयों को और परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में जय मसीह की। और पिछले सप्ताह में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और इस हफ्ते में भी प्रभु ने हमें सहायता की, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आइए हम वचन की ओर जाएं। पिछले सप्ताह में व्यवस्था और अनुग्रह, उसके संबंध में हम वचन से सीख रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय से, जहां पर
व्यवस्था और अनुग्रह के संबंध में हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास पहुंचा है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह। व्यवस्था से हमें छुटकारा मिला है और व्यवस्था के अधीन में अभी हम नहीं हैं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में है। आज उस विषय से लेकर आगे हम व्यवस्था के संबंध में और कुछ बातें हम सीखेंगे। वो यह है कि परमेश्वर ने सारे व्यवस्थाओं से हमें छुड़ाकर एक नया व्यवस्था के अधीन में हमें रखा है, कि हम एक ऊंचे और एक नया व्यवस्था के अधीन में रहकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर सके। इसलिए हम आइए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पहले 8 पदों को हम पहले पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 8वां अध्याय के 1 से लेकर 8 पद तक हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ने में मदद कीजिए। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड का आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो की पत्री 7 अध्याय और 8 अध्याय, 6 अध्याय से लेकर, मान लो 6 अध्याय से लेकर 6 अध्याय के 15 पद से लेकर व्यवस्था के संबंध में कई बातों को हमें सिखा रहे हैं। व्यवस्था शब्द बार बार इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। अध्याय 6, 7 और 8, इन 3 अध्याय में व्यवस्था शब्द को हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है, किस व्यवस्था के संबंध में बता रहे हैं, क्या हम व्यवस्था को नहीं पालन करना चाहिए क्या, और व्यवस्था का मतलब क्या है। और यहाँ पर कई प्रकार के व्यवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। व्यवस्था पाप की व्यवस्था है, मृत्यु की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, और व्यवस्था जो हमारे अंगों में चलता रहता है वो व्यवस्था। तो कई प्रकार के व्यवस्था के संबंध में रोमियो अध्याय 6, 15 पद से लेकर 8वां अध्याय तक प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं। और इन सारे बातों के संबंध में विचार करना नहीं चाहता हूं, पर यहाँ पर एक महान व्यवस्था के संबंध में हमें सिखाया है कि उसके द्वारा हम क्या आशीषें हमारे जीवन में पा सकते हैं। मेरे जो विषय चुनने का मतलब यह है कि
इस व्यवस्था के संबंध में हम क्या समझ सकते हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। हमारे जीवन को परिवर्तन करने की बात हमें सीखने की आवश्यकता है, कुछ ज्ञान की बातें नहीं। हमारे जीवन में हम इससे क्या लागू कर सकते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, उसके संबंध में मैं ज्यादा महत्व देकर के हम इस वचन के ऊपर विचार करने चाहते हैं। 6वां अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। क्या हम पाप करें? हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। क्या हम पाप करते रहे? नहीं, कदापि नहीं। तो हम व्यवस्था के अधीन में नहीं है और परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में है। और जब 7वां अध्याय में हम आते हैं, 7वां अध्याय के पहला पद में हम पढ़ते हैं, जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक कुछ ना कुछ व्यवस्था के अधीन में मनुष्य रहता है, व्यवस्था के अधीन में है। और शुरुआत में जो वैवाहिक जीवन के संबंध में बताया है, और यहाँ पर इस बात को लेकर पौलुस इसलिए नहीं बताते हैं कि वैवाहिक जीवन के संबंध में कुछ बातों को सिखाने के लिए नहीं, पर कुछ आत्मिक जीवन के संबंध में हमें सिखाने के लिए जो पारिवारिक जीवन की बातों को लेकर हमें सिखाते हैं। ठीक है। और 7वां पद में जब हम आते हैं, वहां पर लिखा है, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। 12 पद में लिखा है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है। 7 का 12, व्यवस्था पवित्र है। और उस व्यवस्था के संबंध में 14 पद में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। तो ये जो व्यवस्था बताया गया है पुराने नियम के व्यवस्था के संबंध में, विशेषकर मूसा के जो 5 ग्रंथों के पुस्तकों के जो व्यवस्थाओं के संबंध में बताया गया है कि व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था खराब नहीं है, व्यवस्था पाप नहीं है, व्यवस्था तो पवित्र है और व्यवस्था आत्मिक है। पर यह व्यवस्था हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जीवन से हम इस व्यवस्था को पालन नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? 14 पद में लिखा है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के साथ बिका हुआ हूं। मैं बिका हुआ हूं, उस कारण से मैं व्यवस्था को पालन नहीं कर पा रहा हूं। व्यवस्था को संपूर्ण रूप से पालन करना मेरे से असंभव है। तो मैं बिका हुआ हूं, पाप के साथ मैं बिका हुआ हूं, तो इसलिए मैं व्यवस्था को पालन नहीं कर पा रहा। ठीक है। अभी आगे 23वें पद में पढ़ते हैं, मेरे शरीर में एक व्यवस्था चलती रहती है पर मेरे आत्मा में एक दूसरा व्यवस्था लागू है। और शरीर में जो व्यवस्था है, शरीर के अंगों में जो व्यवस्था है, और अंदर आत्मिक जीवन में आत्मा में एक व्यवस्था है, ये दोनों के बीच में एक बड़ा संघर्ष है। उस संघर्ष के कारण मैं बहुत परेशान हूं। क्या परेशान है? यहां पर लिखा है कि मैं जो भलाई करना चाहता हूं वो भलाई मेरे से नहीं हो रहा है, वरन जो बुराई में करना नहीं चाहता हूं, उससे बचाए रहना चाहता हूं, पर वही बुराई मैं करता हूं। बड़े संघर्ष में पड़ा हुआ है। पर आखिरी में पौलुस कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं इस व्यवस्था से बढ़कर, परमेश्वर के व्यवस्था से बढ़कर एक जीवित जीवन की व्यवस्था के अनुसार मैं जीवन बिता सकता हूं। जीवन की व्यवस्था के अनुसार मैं जीवन बिता सकता हूं। कारण क्या है? कारण प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह की सहायता के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के कारण एक सफलता का जीवन में बिता सकता हूं। एक बड़े और महान व्यवस्था के अनुसार मैं जीवन बिता सकता हूं, जिसके संबंध में 8वां अध्याय के जो पहले 8 पदों में हम पढ़ते हैं।
इसलिए आइए हम 8वां अध्याय में पौलुस क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या हमें सिखाना चाहते हैं, उसके संबंध में कुछ बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, यहां पर दूसरा पद में, 8 के दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। देखो, दूसरे पद में 2 प्रकार के व्यवस्था के संबंध में हम पढ़ते हैं। पहले कौन सी व्यवस्था है? पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। दोनों एक ही बात है। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था मतलब पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का परिणाम मृत्यु है, पाप के कारण मौत आ जाता है। तो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था, तो उसको संक्षिप्त रूप में ऐसा समझ सकते हैं कि मृत्यु की व्यवस्था, एक मृत्यु की व्यवस्था, पाप के कारण मृत्यु की व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था क्या है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। 2 प्रकार के व्यवस्थाओं के संबंध में पौलुस हमें बता रहे हैं। जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था समझने के लिए बहुत आसान है। जीवन की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। तो मृत्यु की व्यवस्था हमारे शरीर पर राज्य करता है, हमारे शरीर पर मृत्यु की व्यवस्था राज्य करता है, पर जीवन की व्यवस्था हमारे आत्मा पर राज्य करता है, हमारे आत्मा पर। और यहां पर बताया गया है कि हमें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं और अनुग्रह के अधीन में जीवन बिताते हैं, वे फिर मृत्यु के व्यवस्था के अनुसार चलना नहीं चाहिए, वरन आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। देखो, यहां पर आत्मा के अनुसार चलने के मतलब क्या है, चलने का अर्थ क्या है? आत्मा के अनुसार चलना यह कैसा हो सकता है? क्या हम किस प्रकार आत्मा के अनुसार चल सकते हैं? आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? इस बात को यहां पर समझाता है। और आत्मा के अनुसार चलने से उसका परिणाम क्या रहता है? आत्मा के अनुसार चलने से उसका परिणाम क्या रहता है, यानी उसका आशीष क्या रहता है? और आत्मा के अनुसार चलना हमारे जीवन से किस प्रकार प्रकट होता है, किस प्रकार प्रकट होता है? आत्मा के अनुसार चलना किस प्रकार हमारे जीवन से प्रकट होता है? तो यहां पर मैंने थोड़ा गौर से इन पदों को देखा, तब मुझे समझ में आया, यहां पर 5 परिणामों को यहां पर बताया गया है। जीवन की व्यवस्था के अनुसार चलने से हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है, 5 परिणामों को यहां पर मैंने देखा है। तो एक एक करके मैं उसको आपके सामने बताना चाहता हूं। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? आत्मा के अनुसार चलने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा हमारे हृदय में दिया गया है। हमारे हृदय में परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे हृदय में दिया गया है, और उस आत्मा के अधीन में रहते हुए हमें अपना जीवन बिताना है, हमें अपने जीवन बिताना है। जब इस परिणाम को मैं बताता हूं, तो आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ और साथ साथ उसका परिणाम भी हम समझ सकते हैं। इसलिए आइए हम एक एक करके उसके परिणाम को हम देखेंगे। पहला परिणाम यह है, आत्मा के अनुसार चलने का पहला परिणाम यह है, पहली बात में पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, लिखा है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा जो पर दंड नहीं है। For there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. तो मैंने इस वचन को बचपन से ही मैंने याद किया है, मेरे भाषा में, मलयालम भाषा में।
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല. मैंने बचपन से ही इस पद को मैंने याद करके रखा है. पर उससे वो जो सेंटेंस, वो जो वाक्य से उसका अर्थ पूरा नहीं हुआ है. उस पद को आगे भी पढ़ने की जरूरत है, तब हमें इस बात को समझ में आएगा, तब इस बात को हम समझ सकते हैं. क्या है लिखा है? क्योंकि उसका कारण लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं. कारण यह है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. देखो, आत्मा के अनुसार चलने से हमारे जीवन में जो पहला परिणाम होता है वो यह है कि फिर हमारे जीवन पर, हम पर दंड की आज्ञा नहीं रहती है. दंड की आज्ञा नहीं रहती है. देखो मेरे प्रियो, पाप के कारण उसका परिणाम होता है. पाप का दंड हम पर रहता है, पाप का सजा रहता है. ये जो सजा के संबंध में हम पढ़ते हैं, जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने पाप के सजा से हमें छुटकारा देता है, पाप का दंड से हमें छुटकारा देता है. पर यहाँ पर आगे बढ़कर, आगे निकल कर हमें कुछ बातों को और गंभीरता से सिखाते हैं. जो उद्धार पाए हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे किस प्रकार जीवन बिताते हैं. वे शरीर के अनुसार नहीं, फिर आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं. एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में यह स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट रहता है कि वह शरीर के अनुसार फिर चल नहीं सकता है. वो आत्मा के अनुसार चलता है, क्योंकि ऐसा स्वभाव उसे मिला है, ऐसा स्वभाव उसे मिला है कि वो शरीर के नहीं आत्मा के अनुसार चल सकता है. तो आत्मा के अनुसार चलने से पहला परिणाम हमारे जीवन में मिलता है कि हम मसीह यीशु में होकर दंड के, पाप के जो दंड के आज्ञा से हमें छुटकारा मिलता है. मेरे प्रियो, जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, फिर हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रहता है. और दूसरी बात क्या लिखा है? दूसरी बात यह है, दूसरा पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है. दूसरा परिणाम, दूसरा पद में हम पढ़ते हैं, क्या है? हमें स्वतंत्रता मिला है. स्वतंत्रता मिला है. किससे हमें स्वतंत्रता मिला है? हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्रता मिला है. देखो, इस दोनों व्यवस्था को हम एक साथ पालन नहीं कर पाते हैं, पालन नहीं कर सकते हैं. मृत्यु की व्यवस्था को और जीवन की व्यवस्था को साथ साथ पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कारण यह है कि मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर कर जीवन के व्यवस्था के अधीन में हमें रखा है. देखो, एक जगह से हमें छुड़ाकर दूसरे जगह में हमें रखा है. दोनों जगह में एक ही समय एक साथ नहीं रह सकते हैं. पाप की व्यवस्था के, मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर कर जीवन की आत्मा के व्यवस्था के अधीन में हमें कर दिया है. तो दूसरा परिणाम यह रहता है, मृत्यु के व्यवस्था से हमें स्वतंत्रता मिला है, स्वतंत्रता मिला है. देखो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सच्चा स्वतंत्रता हमें मिला है. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस स्वतंत्रता में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस स्वतंत्रता में रखा है. गलातियों की पत्री में इसके संबंध में एक विशेष पद हम पढ़ते हैं. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय के पहला पद में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया. कहां से स्वतंत्र कर दिया? 5वां अध्याय के पहला पद में हम पढ़ते हैं, मसीह ने
स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। किसके दासत्व में? पाप के दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। देखो, जीवन के आत्मा के व्यवस्था के अधीन में रहने से हमें स्वतंत्रता मिला है, और कई लोग क्या करते हैं, उस स्वतंत्रता से आगे बढ़कर वे क्या करते हैं, मृत्यु के व्यवस्था के अधीन में चले जाते हैं, यानी पाप के दासत्व में चले जाता है। इसलिए यहां पर एक आज्ञा के रूप में बताया गया है, इसी में स्थिर रहो। किसमें? इस स्वतंत्रता में स्थिर रहो, और आगे दासत्व के, पाप के दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया है, हम स्वतंत्र हैं, हमें आजादी है। कहां से आजादी है? पाप से, और पाप की व्यवस्था से, मृत्यु की व्यवस्था से हमें आजादी मिली है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कि हम उस स्वतंत्रता में जीवन बिताए, स्वतंत्रता में जीवन बिताए। मेरे प्रियो, आज विश्वासियों को अपने आत्मिक जीवन में स्वतंत्रता मिला है। पाप करने का स्वतंत्रता नहीं है, पाप करने का स्वतंत्रता हमें मिला है। देखो, हम सब बिता रहे थे, पाप ना करना हमसे असंभव था, संभव नहीं था। देखो, जितने भी कोशिश करें, पाप ना करते हुए जीवन बिताने के लिए कोशिश करें, संभव नहीं था। अभी हमें मौका मिला है, अभी हमें स्वतंत्रता मिला है, अभी हमें स्वतंत्रता मिला है कि हम फिर से पाप नहीं कर सकते हैं, हमें पूरा आजादी मिला है। तो मेरे प्रियो, पाप के दासत्व से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, छुड़ाकर हमें जीवन के आत्मा के व्यवस्था के अधीन में रख दिया। अभी हमें पूरा आजादी है, स्वतंत्रता है। ठीक है, अभी तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। तीसरी बात में हम पढ़ते हैं, तीसरी बात यह है कि उसके 4 पद में, ठीक है, तीसरा पद को भी थोड़ा बात करके मैं 4 पद में जाऊंगा। तीसरा पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो व्यवस्था और जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। ये जो व्यवस्था बताया गया है, यह मृत्यु की व्यवस्था नहीं है और जीवन की व्यवस्था नहीं। यह जो व्यवस्था बताया गया है, पुराने नियम की व्यवस्था है। पुराने नियम की व्यवस्था को लेकर अभी तीसरा पद में हमें बता रहा है कि जो काम व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं, किसके कारण? शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखो, यहां पर व्यवस्था को हम पालन नहीं कर पाते थे। कारण क्या था? हुए पुराने नियम के व्यवस्था को पालन करना संभव नहीं था। पुराने नियम को, पुराने व्यवस्था को पालन करना संभव नहीं था। पर अभी यह संभव हुआ है, यह बात संभव हुआ है। कारण क्या है? जो काम हम नहीं कर सकते थे, वो काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया। देखो, जो काम हम नहीं कर सकते थे, वो काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। क्या किया है? अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखो, जो काम हम नहीं कर सकते, वो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हम नहीं कर सकते थे, पर परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण
हमें अभी आजादी मिला है और पाप से और पाप के दंड से हमें छुटकारा दिया है। ठीक है, अभी हम 4 पद में हम जाएंगे। 4 पद में लिखा है हमें आत्मा के अनुसार चलने से, आत्मा के अनुसार चलने से हमें आत्मा पर मन लगाने का मौका हमें मिला है। वो है तीसरा परिणाम। आत्मा के अनुसार चलने का तीसरा परिणाम यह है, तीसरा रिजल्ट यह है कि हम आत्मा पर मन लगाते हुए जीवन बिता सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे। 4 पद में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। 5वां पद, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखो, हम पाप के और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन में रहने से आत्मा पर मन लगाना असंभव की बात था, असंभव की बात थी। हम आत्मा पर मन नहीं लगा सकते, आत्मा को नहीं पहचानते थे, आत्मा के अनुसार चलने का मतलब हम नहीं जानते थे, आत्मा के विशेषताओं को हम नहीं जानते थे। पर यहां पर हमें एक मौका मिला है, आत्मा के अनुसार चलते हुए, आत्मा पर मन लगाते हुए हम जीवन बिता सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों बात को, शरीर पर मन लगाना और आत्मा पर मन लगाना, इस दोनों बात को, इन दोनों बात को हमारे सामने रखा है कि आत्मा पर मन लगाना क्या है और शरीर पर मन लगाना क्या रहता है। लिखा है, शारीरिक व्यक्ति जो शरीर के अनुसार चलता है वो कहां पर मन लगाता है? शरीर पर मन लगाता है। पर आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अभी आत्मिक बातों पर मन लगाने का मौका हमें मिला है, आत्मिक बातों पर मन लगाने का मौका हमें मिला है। किससे मिला है? किस कारण से मिला है? आत्मा के अनुसार चलने से। जो आत्मा के अनुसार चलता है, जो जीवन के, आत्मा के जीवन के जो व्यवस्था है, जीवन की व्यवस्था के अनुसार चलता है, वो आत्मा पर मन लगा सकता है। आत्मा पर मन लगाने का अर्थ क्या है? देखो, शरीर पर मन लगाने का अर्थ क्या है? जब हम उस बात को समझते हैं, आत्मा पर मन लगाने का अर्थ को हम आसानी से समझ सकते हैं। शरीर पर मन लगाना मतलब, शरीर पर मन लगाना मतलब शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताना। शारीरिक बातों पर मन लगाना मतलब यह शरीर कहाँ रहता है? इस पृथ्वी में रहता है, इस संसार में रहता है, और इस संसार को हम जब छोड़ते हैं, इस शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। मतलब इस संसार में रहने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता है। संसार से हम छुटकारा पाकर बाहर चले जाए तो इस शरीर की आवश्यकता हमें नहीं रहता है। तो ये जो शरीर पाप के अधीन में है, और इस शरीर के संबंध में बताया है कि ये पापमय शरीर है। इस शरीर का विचार, इस शरीर की चिंता और इस शरीर का सोच, ये सब पाप के अधीन में है। पाप के लिए सोच रहा है, शरीर पाप के लिए सोच रहा है। शरीर की अभिलाषाएं सब पाप के लिए है। पर आत्मा पर मन लगाना मतलब जीवन की आत्मा के व्यवस्था के अनुसार चलने का मतलब, जो परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का विचार क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, उस पर मन लगाते हुए जीवन बिताना। जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार शरीर पर नहीं, पर आत्मा पर मन लगाते हुए जीवन बिता सकते हैं। मेरे प्रियो, आत्मा की विशेषताओं को हम जानते हैं,
आत्मा का फल हमें मालूम है कि आत्मा का फल क्या है, आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या करता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। ये जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कारण क्या है कि इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हम पर वास करने से ये जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हम शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चल सकते हैं, क्योंकि आत्मा हमारे हृदय में, हमारे शरीर में वास करता है। तो अभी हमें एक सुनहरा मौका मिला है, एक मौका मिला है कि हम उस आत्मा के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। हमें मौका मिला है कि हम उस आत्मा के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। ठीक है, अभी जो चौथा परिणाम यहां पर हम पढ़ते हैं, चौथा परिणाम वो यह है, 6वां पद में, 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखो, जीवन के आत्मा के व्यवस्था के अधीन में रहने से हमें आत्मा पर मन लगाने का मौका मिला है, जिसका परिणाम यह है कि मन में क्या है, जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। देखो, मनुष्य के जीवन में कई कारण से मनुष्य चिंतित रहते हैं और बेचैन रहते हैं, कई परेशानी में रहते हैं। कारण क्या है? मनुष्य के अंदर कई समस्याएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं और अशांति है, बेचैन है। कारण क्या है? कारण यह है कि मनुष्य शरीर पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाते हैं तो शांति नहीं है। देखो, मेरे और आपके जीवन में कई बार हम शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर के विचार रखते हैं, शरीर की चिंताएं हैं, जिसके कारण कई परेशानी में हम पड़े रहते हैं। देखो, मेरे और आपके जीवन में कई प्रकार के परेशानियां, समस्याएं और अशांतियां हमारे जीवन में रहती हैं। कारण क्या है? एक ही कारण है, और कोई कारण नहीं, एक ही कारण है। कारण यह है कि हम शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर के लिए सोचते हैं, शरीर के लिए सोचते हैं। शरीर के लिए सोचते हैं मतलब मेरा नाम और मेरा जो मेरा स्वभाव है ना, मेरा शारीरिक स्वभाव, मेरा विचार और मेरे लिए जो नुकसान की बातें, इन चीजों के बारे में हम सोचते हैं। तब हमारे हृदय में क्या रहता है? अशांति, शांति नहीं है। इसलिए लिखा है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इसका मतलब क्या है? क्या एक विश्वासी के अंदर मृत्यु रह सकता है? मृत्यु रह सकता है एक विश्वासी के अंदर? नहीं, एक विश्वासी के अंदर तो मृत्यु नहीं रह सकता है। पर इस संसार के जीवन में मृत्यु का प्रभाव जीवन में रहता है, या मृत्यु का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। शरीर पर मन लगाए तो जिसको हमने छोड़ दिया है, जिससे परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, उस मृत्यु के या पाप के व्यवस्था के स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। हमारे हृदय में मृत्यु राज्य नहीं करती। कारण क्या है? परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। पर यदि हम फिर से उस शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक दशा में जीवन बिताते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं, तो हमारे जीवन में फिर क्या स्वभाव, कौन सा स्वभाव आ जाता है? मृत्यु का स्वभाव, निष्फलता, मृत्यु के बराबर वो स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु आत्मा पर मन लगाए, जीवन के आत्मा के व्यवस्था के अधीन में रहते हुए आत्मा पर मन लगाए, तो हमें क्या होता है? हमारे जीवन में जीवन और शांति है। जीवन का स्वभाव आ जाता है। जीवन का स्वभाव, जब हम जीवन शब्द को
पढ़ते हैं, समझते हैं जीवन मतलब क्या है जीवन। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमें दिया है। प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो प्रभु ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। कौन सा जीवन हमारे लिए दे दिया? कौन सा जीवन दे दिया है? मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जीवन दे दिया है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, मर गया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के हाथों में अपने आत्मा को सौंप दिया और प्राण छोड़ दिया, जीवन दे दिया है। वो जीवन हमें दिया है क्या? वो जीवन हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो छोड़ दिया है वो जीवन हमें दिया है। वो जीवन हमारे लिए दे दिया है, हमारे लिए दे दिया है। वो जीवन हमारे लिए दे दिया है। पर हमें जो जीवन दिया है वो क्रूस पर जो दिया हुआ जीवन नहीं है, पर हमारे लिए हमें दिया हुआ जीवन कौन सा जीवन है? मृत्यु से पुनरुत्थान पा करके जी उठा हुआ जीवन, वो जीवन हमें दिया। इस बात को स्पष्ट समझना बहुत जरूरी है। प्रभु ने जो जीवन दिया है वो जीवन क्रूस पर छोड़ा हुआ जीवन नहीं है, पर वो हमारे लिए दिया है। पर क्रूस पर छोड़ा हुआ जीवन नहीं, परंतु जी उठा हुआ जीवन, जिसको कहते हैं पुनरुत्थान का जीवन, प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए हमारे हृदय में जो जीवन रहता है वो पुनरुत्थान का जीवन, पुनरुत्थान का जीवन है। मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ जीवन है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आत्मा पर मन लगाने से क्या मिलता है? जीवन और शांति मिलता है। तो वो जो जीवन के बारे में बताया गया है, जीवन वो है मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ जीवन, यानी पुनरुत्थान का जीवन। पुनरुत्थान का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। उस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन मतलब पुनरुत्थान का जीवन प्रभु ने हमें दिया है। और पुनरुत्थान के जीवन में सामर्थ रहता है। कौन सा सामर्थ? मृत्यु के ऊपर विजय पाने का सामर्थ उस जीवन में रहता है। इसलिए जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के जीवन को अपनाते हैं, हमें वो जीवन प्रभु ने दिया है कि हम मृत्यु के ऊपर विजय पा सकते हैं, जिससे मृत्यु के ऊपर विजय। तो यहां पर आत्मा पर मन लगाने से जीवन और शांति, हमारे अंदर प्रभु का जीवन, पुनरुत्थान का जीवन सदा रहता है। पुनरुत्थान के जीवन और जीवन का स्वभाव, जीवन का सामर्थ रहता है, जीवन और शांति। तो यह है चौथा जो परिणाम यहां पर हम पढ़ते हैं। जीवन के आत्मा के व्यवस्था के अधीन में रहने से हमें शांति, जीवन और शांति मिलती है, जीवन और शांति मिलती है। और पांचवी बातों को और हम जाएंगे, पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। पांचवी बात क्या है? लिखा है 7वां पद में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यहां पर लिखा है जीवन के आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने का मौका हमें इससे मिलता है। जीवन के आत्मा पर मन लगाने से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। देखो, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे जीवन से क्या होना? परमेश्वर को प्रसन्न करना। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो यहां पर बताया गया है, जो जीवन की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, आत्मा पर मन लगाते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं,
वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे बढ़कर क्या परिणाम होता है, क्या परिणाम हमारे जीवन में हो सकता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का सौभाग्य हमें मिला है। तो यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, देखो विश्वासी लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो फिर कैसे चलेंगे? शरीर पर मन लगाते हुए शरीर के अनुसार चलेंगे। तो शरीर पर मन लगाते हुए शरीर के अनुसार चलने वाले कैसा रहता है? परमेश्वर से बैर रखता है, परमेश्वर का शत्रु, परमेश्वर से बैर रखता है, परमेश्वर के खिलाफ रहते हैं। देखो आजादी तो मिल गया, स्वतंत्रता तो मिल गया है, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, बचाया है, यह सब कुछ सही है, पर परमेश्वर की संतान होकर हम परमेश्वर से बैर रखते हैं यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार, शरीर पर मन लगाते हुए जीवन बिताते हैं। मेरे प्रिय, इस बात को बहुत गंभीरता से समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। परमेश्वर को प्रसन्न करना हो, एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है। क्या है? आत्मा के अनुसार चलना, जीवन के आत्मा के व्यवस्था के अधीन में रहना और आत्मा के अनुसार चलना। यदि हम इस प्रकार जीवन बिताए तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इस 5 बातों को फिर से दोहराते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूं। जीवन के आत्मा के व्यवस्था के अधीन में रहते हुए जीवन के आत्मा के अनुसार चलते हैं तो पहला परिणाम, दंड की आज्ञा नहीं है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। दूसरी बात, हमें पूर्ण आजादी है, स्वतंत्रता है। और तीसरी बात, आत्मा पर मन लगाते हुए जीवन बिताने का मौका है। 5वीं बात, जीवन और शांति हमें मिल जाती है। और 5वीं बात, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु हमारी सहायता करें। 2 मिनट मैंने आगे लिया, मैं माफी चाहता हूं। प्रभु इस वचन से हमारे जीवन को आशीषित करें। प्रभु के महान नाम की महिमा हो।